जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नोटबंदी के बारे में। तुम्हें पता अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा क्या करा गया, नोटबंदी 2000 के नोट बंद कर दिए गए और ये बोला गया 30 सितंबर तक इन्हें बैंक से चेंज करवा लो वरना ये मान्य नहीं रहने वाले। तो ये नोटबंदी क्यों करी जाती है ना, और ये देखेंगे कि एक तो अब हो गया 2000 के नोट अब बंद हो गए। 2016 में सबसे पहले हमने नोटबंदी देखी थी, क्या इससे पहले भी ये डिमोनिटाइजेशन हो चुका था। और हम देखेंगे कि हमारे देश में क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, 2000 के नोट बंद क्यों करे गए। सबसे ज़्यादा मेन कारण तो ये है ना, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, एक आम नागरिक के तौर पर अगर हम देखेंगे तो यही बोलेंगे सरकार का यही काम है, नोट जारी कभी कर दिए कभी बंद कर दिए, यही करती रहती है सरकार। तो इन सब चीज़ों से अलग हटकर क्योंकि हम एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के रूप में इसे देखेंगे कि ये सरकार के द्वारा क्यों बंद करे गए। और ये भी देखेंगे कि जो नोट होते हैं इनके पीछे किस किस की जो मूर्ति है वो छपी हुई है, एक तरीके से मतलब फ़ोटो छपा हुआ है। जैसे मैं बात करूं 2000 के नोट के पीछे मंगलयान छपा हुआ था। अभी हाल ही के रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनमें ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही कि ये बताओ कि ये जैसे 2000 के नोट के पीछे क्या छपा हुआ था, ये पूछ ले रहा हो कि बताओ 500 के नोट के पीछे क्या छपा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आज हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि कब तक, पहले याद रखियो 30 सितंबर 30 सितंबर तक हमारे देश में क्या है, 2000 के नोट मान्य रहेंगे। इसके बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहने वाले। लीगल टेंडर क्या, तुम 2000 का नोट देख लो, 500 का नोट देख लो, 10 का देख लो, या तुम देख लो 2000 का है ना, 2000 500 जितने का भी नोट है उन पे देख लो, सब पे लिखा होता कि मैं धारक को 2000 रुपये या मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो वो क्या होता है, एक तरीके का लीगल टेंडर बोलते हैं उसे। अभी जब 2016 में डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो 8 नवंबर 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मेरी तारीख भी याद है। तो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या बोला गया था कि ये 1000 और 500 के नोट आज से क्या हो जाएंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, है ना। लीगल टेंडर मतलब वे अब उन नोटों की कोई मान्यता नहीं रहने की। अभी क्या है, तुम्हारे पास मान लो 500 का नोट है, तुम लेके जाओगे बैंक में जाओगे तो 500 रुपये की कीमत बैंक तुम्हारे खाते में जमा कर देगा। या तुम अगर कोई सब्जी या कुछ सामान खरीदने जाते हो तो उतने रुपए का सामान तुम्हें मिलेगा। तो वो क्या है, लीगल टेंडर, तभी तो मिल रहा हो तुम्हें। अगर वो मान लो ये बोल दिया जैसे 1000 के नोट क्या है, लीगल टेंडर नहीं रहे, तो अब उस नोट के बदले तुम्हें ज़्यादा 10-20 रुपये कोई दे देगा, ज़्यादा इससे मिलने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं रहे। तो ना ही तुम किसी के ऊपर जाकर क्लेम कर सकते कि बताओ ये जैसे पुराना नोट लेकर तुम गए बाजार में, बोला कि लाओ मुझे 1000 रुपये का सामान दो, मैं तुम्हें ये वाला नोट दे रहा। अगर वो नहीं देने का तो तुम क्या कर सकते हो, क्लेम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन अभी जो 500 का नोट है वो लेकर जाओ बाजार में, बोलो कि मुझे दो इसके बदले में कुछ, है ना, मुझे सामान दो 500 रुपये का, तो वो उस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। अगर वो मना करता है तो वो क्या है, कानूनी अपराध है। तो देखो 2000 के जो नोट है वो कब तक है, 30 सितंबर 2023 तक मान्य है। दूसरी बात इसमें ये बोला गया, देखो आरबीआई अपनी एक गाइडलाइन जारी करता, उसके थ्रू ये ऐसे ऐसे काम करता कि पुराने नोट बंद कर दिए, नए नोट शुरू कर दिए, है ना। और आरबीआई का प्रॉपर तरीके से एक एक्ट बना हुआ है 1934 का, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का। उसके द्वारा ये मनी सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है, या मतलब ये नए नोट को बंद करता, पुराने नोट का मतलब नए नोट चलाता, पुराने नोट बंद करता। और देखो हमारे देश में विमुद्रीकरण, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे देश में विमुद्रीकरण एक तो 2016 में देखा हमने, और इससे पहले 2016 से पहले ये नोटबंदी कब हुई थी। तो देखो एक बार सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी 1946 में, तब 10,000 के नोट हमारे देश में चलन में थे तो वो बंद कर दिए गए थे। अब तुम्हारे पास, तुमने देखा कभी 10,000 का नोट, वो तो देखो 10,000 के नोट था, वो क्या करा गया, डिमोनिटाइजेशन करा गया था। अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहा हूँ, 1946 में। आज़ादी कब मिली, 1947 में, है ना। फिर कब हुआ, 1978 में, जब हमारे देश में मोरारजी देसाई की सरकार थी, इन्होंने क्या करा, 1000 और 5000 के जो नोट थे वो बंद कर दिए थे। तो पहली बार 2016 में नहीं हुआ, ये 2000 के नोट अभी बंद नहीं करा गया, ये पहले भी इससे बड़े बड़े नोट भी बंद करे जा चुके हैं। हालांकि 1999 में एक कमेटी बनाई गई, विमल जलान कमेटी। उस समय पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे। देखो एक क्वेश्चन अभी का, मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ बताने वाला हूँ तो ये समझ लो कि अभी ये तुम बताओ आरबीआई के गवर्नर कौन है ना। तो विमल जलान कमेटी बनाई गई थी, उसके द्वारा ये बोला गया था कि हमारे देश में क्या करेंगे, हम क्लीन नोट पॉलिसी लाएंगे, क्लीन नोट पॉलिसी। और उसमें उस पॉलिसी के द्वारा तुम्हें पता क्या करा गया था, एक देखो
डीमोनेटाइजेशन एक तो हो गया कि आज ही रात को प्रधानमंत्री आए, बोला कि जितने भी हमारे देश में नोट है, चाहे 500 का या 200 का या 100 का, जितने के भी सारे के सारे आज से रात से बंद हो जाएंगे, यानी कि लीगल टेंडर नहीं रहने के। तो ये तो हो गया एकदम, है ना, इमिडिएटली। एक हो गया धीरे धीरे नोटों को मतलब नोटबंदी करनी, है ना, विमुद्रीकरण करना। तो ये किसके थ्रू होता? क्लीन नोट पॉलिसी के थ्रू बोला गया था कि तुम एकदम से, जैसे तुमने 1978 में नोटबंदी कर दी थी, इससे लोगों को दिक्कत ज़्यादा होती, तुम क्या करो, ये क्लीन नोट पॉलिसी लाओ और इसमें क्या करो, धीरे धीरे नोट को चेंज करो। तो इसके द्वारा एक ये क्या करा गया था, नोटबंदी करी गई थी एक तरीके से। लेकिन उसमें क्या था, धीरे 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 हुआ था, ये नहीं कि एक रात से ही। तुम्हें पता हमारे देश में जितने भी नोट मिलेंगे वो 2005 से पुराने नहीं है ना। तो क्या कैसे हुआ वो, तो ये क्लीन नोट पॉलिसी थी, उसमें क्या कर दिया गया था कि जो 2005 से पहले नोट थे उन सबको बंद करके धीरे धीरे, एकदम नहीं करा, मैं पहले बता रहा हूँ, लोगों को पता तक नहीं चला था, धीरे धीरे बंद करके जो नए नोट थे वो मार्केट में आ गए थे। तो नए नोटों को लोगों ने अपना लिया था, पुराने नोट छोड़ दिए थे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, समझ गए। तो एक क्लीन नोट पॉलिसी किसकी कमेटी की सिफारिश पे, बिमल जलान गवर्नर थे, उनके द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था क्लीन नोट पॉलिसी का, समझ गए। अब देख लो विमुद्रीकरण करा क्यों जाता, विमुद्रीकरण तो हमारे देश में यानी कि नोटबंदी करी क्यों जाती है, डिमोनेटाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो दो तरीके हो गए इसका, एक तो इमीडिएट मतलब एकदम से नोटबंदी करनी, और एक हो गया धीरे धीरे नोटों का चलन खत्म करना। तुम बताओ कौन सा इसमें से ज़्यादा बेस्ट है ना। देखो विमुद्रीकरण करा क्यों जाता, काला धन को रोकने के लिए, काले धन को रोकने के लिए। क्या हुआ, अभी 2000 का नोट तुम्हें पता बंद क्यों करा गया है, 2000 का नोट ये क्यों बंद हुआ। दरअसल 2000 के नोट कब क्यों छापे गए थे, पहले तो ये जान लो। देखो मैंने तुम्हें अभी बताया कि तुम अगर एक स्टूडेंट के तरीके से सोचोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, वरना आम लोगों के तरीके से सोचोगे सरकार नोट जारी करती बंद कर लेती, यही करती रहती, ठल्ली सरकार है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे देश के नागरिक परेशान हो। दरअसल 2000 के नोट ही लाई क्यों गए थे हमारे देश में, जब 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए थे तो उस समय पे दिक्कत आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पर मनी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमारे देश में 2000 के नोट शुरू करे गए थे, है ना। हालांकि जब मनी सर्कुलेशन में 2000 के नोट शुरू करे गए उस समय विपक्ष के द्वारा जो मतलब लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें बोली गई कि तुमने काला धन बोल के तो तुमने विमुद्रीकरण करा, डिमोनेटाइजेशन करा। 2016 की बात कर रहा हूँ, काला धन को खत्म करने की बात बोलकर तुमने डिमोनेटाइजेशन शुरू करा। अब तुमने क्या करा, 2000 के नोट और ला दिए तुमने, है ना। अब 2000 के नोट से तो और ज़्यादा काला धन की मतलब बढ़ेगा, लोग और ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे। सही बात बोली थी उन्होंने, क्योंकि हुआ वही। 2000 के नोट सरकार ने जारी करे, लेकिन एक बात है कि ये जब जारी करे गए थे तो मतलब ये टारगेट नहीं था कि ये हमेशा रहेंगे, है ना। देखो 2000 के नोट जारी हुए और उसमें क्या हुआ, 2016 की बात कर रहा हूँ, 2018-19 में क्या हो गया, ये 2018-19 में इसकी जो मतलब प्रिंटिंग थी 2000 के नोट की वो बंद कर दी। अब तुम ये समझो कि 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी तो सारे पैसे आरबीआई के पास पहुंच जाने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो 2000 का नोट था, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या थी कि तुम अगर कहीं पे ठेले पे लेके चले जाओ, है ना, अभी तुम 2000 का नोट लेकर कोई सब्जी खरीदने चले जाओ तो वो उसे खुला ही नहीं करता, है ना। तुम गन्ने का जूस पीना चाहो, उस 2000 का नोट लेकर वो खुला ही नहीं करने का। 2000 का नोट इस वजह से क्या हुआ, ये सर्कुलेशन से आना बंद हो गया, यानी चलन में आना बंद हो गया। जितने नोट छापे थे आरबीआई ने 2000 के, उसके केवल 10.8% ही मार्केट में दिखते थे, यानी कि चलन में दिखते थे। चलन मतलब लोगों के पास चलन में दिखते थे। इसके अलावा क्या करा गया, जितने भी लगभग 90% नोट थे लोगों ने स्टोर करके रख लिए काले धन के रूप में। तो अब बताओ क्या सरकार ने जो ये कदम उठाया ये सही उठाया है, नहीं, है ना। हमारे जो आम आदमी है उनके पास 2000 का नोट नहीं है। तुम खुद ही सोच लो क्या तुम्हारे पास हो, मुझे नहीं लगता 1, 2, 3 से ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन जिनके पास काला धन है उन्होंने इसे 2000 के नोट को ज़्यादा अच्छे से संभाल कर रखा। तो उसे निकालने के लिए सरकार ने ये आरबीआई ने क्या करा, 2000 के नोट बंद कर दिए, है ना। तो एक अच्छा कदम है मेरे हिसाब से, तो अप्रिशिएट करने वाला। और ये भी बोला जा रहा है कि इलेक्शन आ गया तो इसे इलेक्शन की वजह से सरकार ने ऐसे ऐसे कदम उठा रही। तो जो भी है वजह, लेकिन ये एक अच्छा कदम है कि हाँ सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए, क्योंकि इसका फ़र्क जो आम आदमी उस पर बहुत कम पड़ेगा।
लेकिन जो बड़े आदमी जिन्होंने ये काला धन स्टोर कर रखा उस पर ज़्यादा दिक्कत होगी। आम लोगों को तब इसका कम फ़र्क पड़ेगा जब अच्छे तरीके से, एक तरीके से तुमने कोई मतलब एक नीति बनाई हो, उसे तुम फॉलो कर रहे हो। जैसे क्या है कि ऐसा ना हो जैसे 2000 जैसे 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, लोग 1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े हो गए थे, जाकर सुबह 5 बजे जाकर खड़े हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें ना हो तो बहुत फ़ायदा है इसका 2000 के नोट बंद करने का, वरना तो बेकार है अगर आम लोगों को दिक्कत होती है। तो देखो, विमुद्रीकरण करा जाता है काले धन को रोकने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना। तुमने ये अभी तुम फ़ोन पे, गूगल पे और ये स्कैन वगैरह देखते हो कि स्कैन करो और पेटीएम करो, दुनिया भर की चीज़ें करो। ये कब से ज़्यादा चलन में आई? 2016 से। क्यों? सरकार ने तब से ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। ये मतलब नोटबंदी के बाद से काला धन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। देखो, इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब तुमने सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है, आम लोगों को दिक्कत होती है, इससे लंबी लंबी लाइनों में लग जाते हैं। बेचारा कोई, मान लो किसी के घर में कोई बुजुर्ग है ना, केवल माँ बाप ही रहते, बच्चे कहीं बाहर हैं, विदेशों में गए, तो उसमें क्या दिक्कत होगी? वे बेचारे बुजुर्ग जाकर लाइन में लगेंगे, या कोई मतलब प्रेग्नेंट वूमेन है वो जाकर लंबी लाइन में लगेगी। तो दिक्कत इन सब चीज़ों से होती। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है इसमें। दूसरा क्या है कि क्या गारंटी कि काला धन लोग अपने पास नहीं रखने के। अभी उनके पास 2000 है, हो सका अगले आने वाले टाइम में वो 500 के नोट अपने पास रखें, है ना। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? साइबर खतरा है। यानी कि मान लो कल को जाके कोई इसे हैक कर ले, यानी कि पूरा का पूरा ठप हो जा, तब क्या करोगे? तुम्हारे पास तो नोट ही रहने के, तब तुम कैसे चीज़ें खरीदने जाओगे? तो ये भी सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इसमें, है ना। यानी कि ये इसके सारे नुकसान हैं विमुद्रीकरण के। दोस्तों, अभी मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी सिक्के होते हैं, जितने तुम्हारे पास 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का और आ गया, ये सारे के सारे सिक्के कौन छापता है, यानी कि कौन इनका प्रिंट करता? तो ये सिक्के जारी करती कौन? सरकार। और 1 रुपये का जो नोट होता, नोट देखा ना, 1 रुपये का नोट, है ना, तो वो कौन जारी करता? वो भी सरकार जारी करती। लेकिन जितने भी बड़े बड़े नोट हो गए, जैसे तुम 10 का देख लो, 20 का देख लो, 100 का देख लो, 200 का, 500 का, ये सारे नोट आरबीआई जारी करता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि 2 रुपये का सिक्का कौन जारी करता? तो सरकार। और अगर वो 2 रुपये का नोट हुआ, या ये समझ लो 20 रुपये का नोट हुआ, कौन जारी करेगा? आरबीआई। तो ये तुम याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझ लियो। दोस्तों, अब देखते हैं कि किस नोट के पीछे क्या छपा हुआ। हालांकि तुम इन्हें प्रैक्टिकली देखोगे तो ज़्यादा तुम्हारी अच्छी समझ में आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी फिर एक तरीके से विजुअलाइज हो जाएगा, वो तुम्हें याद रहेगा, है ना। तो देख लो, 2000 का जो नोट है उसके पीछे क्या है? मंगलयान, जो हमने मिशन मंगल भेजा था, वो इसके पीछे, इसका एक फ़ोटो छपा हुआ 2000 के नोट के पीछे। 500 का जो नोट है उसके पीछे लाल किला है ना। और 200 के नोट के पीछे सांची का स्तूप है। या तो इन्हें याद कर लो, या इन्हें एक बार देख लो अच्छे से, फिर अपने आप से रिकॉल करके उन्हें याद कर लो, है ना। 100 के नोट के पीछे रानी की बाव है, 500 के नोट के पीछे हम्पी फोर्ट है, हम्पी किला, 20 के नोट के पीछे एलोरा की गुफा है, और 10 के नोट के पीछे सूर्य कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा के अंदर जो स्थित है ना। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया विमल जालान कमेटी क्यों बनाई गई थी 1999 में, डिमोनिटाइजेशन क्यों करा जाता है, इसके फायदे नुकसान समझ में आ गए होंगे, 2000 के नोट क्यों बंद करेगा ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में अब भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।